रिलैक्स टू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जो क्लास 11th का टॉपिक है और यूनिट नंबर 3 है। तो हिंदी में आप क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन लव दी एंथैल्पी। तो आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन। सबसे पहले पता भी चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को कोई एटम लेता है तो उसमें जो उसको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो सबसे पहले अगर हमने कोई एलिमेंट लिया, ओके, ये कौन से फॉर्म में लिया हमने, गैस फॉर्म में। ओके, और उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन गया, एनायन बन जाएगा। ओके, तो एनायन कौन से फॉर्म में, ये, और ये एटम था नॉर्मल। ओके, और ये क्या बन गया, एनायन। तो अभी जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तो उसने एनर्जी क्या की होगी, जिससे भी इलेक्ट्रॉन लिया है उससे एनर्जी क्या होगी, दी होगी। तो उस वक्त उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, और उसी एनर्जी को ये बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे सपोज मैंने माना कि इसकी एंथैल्पी क्या है, H1 है। ओके, और H1 कोई भी कंसीडर कर ली, यहाँ पर 10 जूल ली थी हमने सपोज, और यहाँ ये H2 कर दी, और इसकी जो एनर्जी कंसीडर कर ली वो है 5 जूल, क्योंकि वो जो 5 जूल है ना, वो इलेक्ट्रॉन को खरीदने में उसने स्पेंड की होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने जो सिंबल लिया है डेल एच ई जी। ओके, ये सिंबल किसका है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है। इलेक्ट्रॉन गेन, जी फॉर गेन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एच फॉर एंथैल्पी, डेल मीन चेंज इन एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, H2 माइनस H1। सो फ्रॉम हियर आप लिख सकते हैं 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5 जूल। तो अब आपको पता चल गया, देखो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो हमेशा क्या आएगी, माइनस में आएगी, और जिसकी जितनी ज्यादा माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ओके, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। और अगर जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, तो हम उससे ये भी कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है डेटा की। जैसे कि अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, एक एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की। ओके, और हमें पता होता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। हमारे माइंड में ऐसा सेट होता है। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक अलग चीज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अलग चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अगर बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉनों को खींचना हो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करना है, तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके, और उसे हमने खींचना है, वो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो ऐसे रैंडम है, ओके, एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की। कीप इन माइंड, ये सबको पता होता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है फ्लोरीन। ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये 5 हैं, आई मीन 5 दिख रहे। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास डेटा है, हमने एनसीईआरटी से इसे लिया हुआ है, ठीक है। -320 यानी 328 किलो जूल मोल इनवर्स, यहाँ 349 है। अब तुमको डेटा से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कीप इन माइंड ऑलवेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। कीप इन माइंड, तो समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। अब ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो एबिलिटी है, लेने की एबिलिटी तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, साइज रीजन साइज है। देखो, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, इसका साइज छोटा, इसका साइज थोड़ा बड़ा, इसका और बड़ा, ठीक है। इसकी तो बातें मत करो, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कम होती है। बट इन दोनों में अगर कंपैरिजन करो, इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसका साइज छोटा होता है। साइज छोटे होने से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ये, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के अंदर, उनके बीच रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन
कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उससे ज्यादा हो जाती है, वो उससे पहले उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो साइज मैटर है, इसका साइज, क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, क्लोरीन लार्जर साइज, ओके, लार्ज इन साइज, ओके। और दैट्स व्हाई अगर कोई पूछे तुमसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों ज्यादा होती है, तो तुम्हें आंसर ये लिखना है क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है, और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है, ओके। तो जहां रिपल्सन होता है वहां एनर्जी क्रिएट हो जाती है, एनर्जी क्रिएट होती है तो क्या हो जाता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो अब समझ में आ गया। तो कीप इन माइंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ओके। हम एक अपवाद की, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है ना, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर वो पॉजिटिव भी हो जाती है, वो नेगेटिव ना होके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो इस वाले जो ये कॉन्सेप्ट है कि कौन सी कंडीशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ना होके पॉजिटिव हो जाती है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ओके। तो देखते हैं, जैसे आपने कंसीडर किया ऑक्सीजन एटम, ओके, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, ओके। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये बन गया हमारा O नेगेटिव, ओके। यहां पर जो डेल Hg होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, वो तो नेगेटिव होती है, यहां पर क्या होती है, नेगेटिव होती है, ओके। ये तो हमें समझ में आता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया बट उसे कुछ इस एनर्जी स्पेंड करनी पड़ी, वेस्ट करनी पड़ी, उसी को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन जब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कैप्चर करता है, तो हम देखते हैं O नेगेटिव है, ओके, नेगेटिव चार्ज। अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा, क्योंकि इसके उसमें कितना हो गया, 27 हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो अब एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब देखो सोचो, इसके पास भी, इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास भी क्या चार्ज होता है, तो पता है जब ये इधर को आता है तो इनके बीच क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हो जाता है, और जो रिपल्सन क्रिएट करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कूलॉम नेगेटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो रिपल्सन करने से ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ नहीं पाता। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको पुश करने के लिए इसमें। अब इसकी एनर्जी कम नहीं हो रही है, इसकी एनर्जी कम नहीं हो रही, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डालने के लिए, और पता है, और फिर क्या हो जाएगा, डबल, और इसकी जो ऑक्टेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पता है इस वक्त जो होता है, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन विल बी क्या होगी, पॉजिटिव होती है। कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो कीप इन माइंड ऑलवेज कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एटम is positive, but first electron gain enthalpy of oxygen atom is negative as usual, okay। जैसा हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, बट ऑक्सीजन की सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये कॉन्सेप्ट, आपको कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखने हैं, और अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम आगे लाते रहेंगे, ओके। तो हमारे ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ओके। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।